आज जनता कर्फ्यू को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 22 मार्च को पिछले वर्ष भारत में जनता कर्फ्यू लगा था और तब हमने दुनिया को ये बताया था कि जब संकल्प और साहस बड़ा होता है तब कोई भी विपदा, कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। जनता कर्फ्यू ने ही कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की एकता के सूत्र को भी स्पष्ट किया और हम बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो पाए। जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले यानी 21 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 396 थी। यानी मरीजों की संख्या तो कम थी, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। हर कोई परेशान था और यह सोच रहा था कि वो जीवित रहेगा भी या नहीं। दुनिया भर में भारत को लेकर संशय की स्थिति थी और अमेरिका जैसे देशों का अनुमान था कि भारत इस संकट से बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा और भारत में इस महामारी से करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। हालांकि भारत के लोग उस समय डरे हुए जरूर थे, लेकिन हारे नहीं थे। आप कह सकते हैं कि इस संघर्ष के लिए हमने सबसे पहले डर को डिलीट करना सीखा और इसकी शुरुआत जनता कर्फ्यू से हुई। हमने धैर्य को हथियार, एकता को अपनी ताकत और अनुशासन को अपना रास्ता बनाया और भारत दुनिया के लिए मिसाल बन गया। इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में इतना बड़ा कर्फ्यू लगेगा कि 135 करोड़ लोग अपने घरों में रहेंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा। सोचिए, जिस देश के लिए यह कहा जाता है कि यहां लोग अनुशासित नहीं हैं और यहां नियमों का पालन कराना लोगों से लगभग नामुमकिन है, उस देश के लोगों ने खुद पर दुनिया का सबसे बड़ा कर्फ्यू लगाया और इसे कामयाब भी किया। आज जब देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ रही है, तब यह समझना भी जरूरी है कि भारत जनता कर्फ्यू के अपने अनुभव से क्या सीख सकता है और आज हम इसमें आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही आज हम हमारे देश की अद्भुत एकता शक्ति का भी विश्लेषण करेंगे, जो न सिर्फ हमारी ताकत है बल्कि हमारी संस्कृति भी है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको 1 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तब तारीख 19 मार्च थी और देश में डर और भय का माहौल था। एक एक कर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे थे और लोगों के लिए यह समझना था कि वो कैसे इस महामारी का सामना करें। उस दिन 19 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे यह घोषणा की थी कि देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू का यह विचार कई मायनों में अलग था, क्योंकि तब तक हम लोगों के लिए कर्फ्यू का मतलब था किसी शहर या जिले में प्रशासन द्वारा लगाई गई सख्ती, जिसमें इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है और क्षेत्र के डीएम या पुलिस कमिश्नर को सभी फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इस कर्फ्यू में ऐसा नहीं था। यह कर्फ्यू जनता ने अपनी इच्छा से अपने लिए खुद पर लगाया था और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी लोगों पर ही थी और बाहर निकलने के अधिकार भी लोगों के पास ही थे। उस समय देश ने अनुशासन दिखाया और जनता कर्फ्यू की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। उस दिन सड़कें खाली थीं और लोग अपने घरों में थे। इस कर्फ्यू के दौरान देश ने शाम के 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली, थाली और घंटी बजाकर उन लोगों का भी आभार व्यक्त किया जो अपनी ड्यूटी पर थे। इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा गया। डॉक्टर्स, नर्सें, अस्पताल के दूसरे कर्मचारी, पुलिसकर्मी, पत्रकार और सफाई कर्मचारियों ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। लोगों ने अपने घर की बालकनी, खिड़की, दरवाजे पर खड़े होकर ताली, थाली और घंटी बजाई और इससे ही देश में एकता का शोर पैदा हुआ और ये एक अभियान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर देश के 135 करोड़ लोग एक हो गए और इसी एकता ने यह तय किया कि भारत कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ेगा और कैसे चुनौतियों से निपटेगा। आज हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के उस संबोधन के कुछ महत्वपूर्ण अंश सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। यह है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को
जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, भारत के लिए एक कसौटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। रविवार को ही मैं आपसे एक और सहयोग चाहता हूं। साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। आप सबको याद होगा, आप जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, आज के दिन को आप याद करके सोचिए कि आज हम सब लोग इस समय क्या कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये ऐलान किया था तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे उस समय, क्योंकि ये देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया गया था जिसमें लोगों से कहा गया था कि वो स्वेच्छा से इतना बड़ा एक तरीके से जनता कर्फ्यू इस देश में लगा दे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आप सोचिए, कोई और अगर नेता होता तो इस तरह का ऐलान करने में 50 बार सोचता। और किसी भी नेता के लिए मुश्किल काम था, क्योंकि किसी भी नेता को शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने ऊपर कि वो अगर ये ऐलान कर दें कि जनता कर्फ्यू जनता अपने ऊपर लगा लेगी, तो न जाने कितने लोग मानेंगे, कितने लोग नहीं मानेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसा जो सशक्त नेता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक बार आह्वान करेंगे इस देश के लोगों से, और देश के सारे लोगों ने उनकी इस बात को मान लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि 135 करोड़ लोग, जिनको बहुत सारे लोग अनुशासनहीन कहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के कहते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग राज्य, वो सब एकजुट हो गए। हालांकि ये अलग बात है, आप जानते होंगे उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ा मजाक भी उड़ाया था उस समय की तस्वीरों को लेकर, और आज भी आप सोशल मीडिया पर देखिए तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। संकट के समय में एक छोटी सी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और भारत ने उस समय यही किया था। भारत ने पूरी दुनिया को उस समय ये बताया था कि कैसे भारत के जो लोग हैं वो एक साथ एक जगह हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। और आप सोचिए, इसको अगर आप दूसरी दुनिया में भी लेकर जाएं तो हमारे देश ने पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी पश्चिमी देश की टेम्पलेट को, पश्चिमी देश के किसी फॉर्मूले को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और हमने कोरोना वायरस से कैसे निपटना है, हमने अपना फॉर्मूला बनाया। और हमने ये सीखने की कोशिश की कि हमारे देश की अपनी कल्चर क्या है, हमारे देश की अपने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उन सब के हिसाब से हमने अपना एक नया सॉल्यूशन निकाला। और ये ऐसा समय था जब बहुत डर का माहौल था, लोग डरे हुए थे, पूरी दुनिया के लोग डरे हुए थे। और आज मैं जब दुबई में आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, पिछले साल मार्च के महीने में भी मैं यहाँ दुबई में ही था। ये बड़ी दिलचस्प बात है, और मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, यहाँ लोग बहुत डरे हुए थे। ऐसे ही भारत में भी था, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए पहली बात जो अपने देश के लोगों के लिए करनी थी वो ये कि उनके मन से डर को निकालना है, उन्हें डिप्रेशन से निकालना है। और हमारे देश में, आप तो जानते हैं, हमारे देश में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि मुसीबत के समय में एकजुट होना ज़रूरी था। तो इसे हमने एक, आप समझिए कि एक उत्सव की तरह बना दिया। सारे लोग एक साथ आए, सब ने किसी ने घंटी बजाई, किसी ने ताली बजाई, किसी ने थाली बजाई, और उस दिन शाम को आपको कोई भी व्यक्ति
डरा हुआ दिखाई नहीं दिया, डिप्रेशन में दिखाई नहीं दिया, इस डर में नहीं दिखाई दिया कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और सब लोगों ने एकजुटता के साथ ये काम किया, जिससे कि हमारे देश का जो मनोबल है लोगों का वो बहुत बढ़ा। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको याद होगा, दुनिया भर की जब सेनाएं अपना मनोबल ऊंचा करना चाहती हैं तो वो भी इस तरह की एक्सरसाइज करती हैं। अगर आप खेलों की दुनिया में जाएंगे तो वो भी इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि थाली बजाने से क्या होगा, क्या थाली बजाने से कोरोना वायरस चला जाएगा? लेकिन आज उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं आज उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमारी क्रिकेट टीम एक ज़माने में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, न्यूजीलैंड के दौरे पर हमारी क्रिकेट टीम थी और वहाँ से हमारे खिलाड़ियों ने बंजी जंपिंग की थी। इसी तरीके से हमारे जो क्रिकेटर्स थे, एक ज़माने में उनको बूट कैंप्स में ले जाया जाता था। अब कोई ये कहेगा कि बूट कैंप्स में जाने से या बंजी जंपिंग करने से या इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने से क्या कोई टीम जीत सकती है? टीम जीतती तो अपने खेल से है, लेकिन मनोबल भी बहुत मजबूत होने की ज़रूरत होती है और इसलिए ये सब काम किए गए उस समय। आज हमने एक ख़ास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि 1 साल पहले आप सब ने मिलकर कैसे इतिहास रचा था और फिर बाद में दुनिया भर के देशों ने उसे फॉलो किया और अपने अपने देशों में भी उसको लागू करवाया। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि ब्रिटेन में भी उसके बाद यही किया गया अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आज हमने एक बहुत खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, आप वो देखिए। जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करना है। लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें।